Hello, class 9. So today we are going to study about the function of plasma membrane and the transportation of molecules across the plasma membrane. Yesterday, I think I ended at this function of plasma membrane where I told you two things, that is, it regulates the movement of molecules inside and outside the cell, and second one was it helps in maintaining the distinct composition of the cell. Now, the very important factor, that is transportation of molecules across the plasma membrane. You see, diffusion, osmosis, concentration, these are the topics that we have already discussed in the lower classes. Now, what is diffusion? Here in the book it is written that diffusion is solvent and solute particles move to equalize concentration. नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व हियर. बट एक्चुअल डेफिनेशन जो है ये इसमें तो उसने प्रॉपर्टीज़ बताई है, जो मेन पॉइंट्स है वो बताया इन्होंने. द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूज़न. अब आप देखिएगा एक बात ध्यान से कि इसमें हमने परमेबल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं किया है. यही वो पॉइंट है जो इसने कहा है, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड. बट ऑस्मोसिस में क्या है, इसमें दो चीज़ का डिफरेंस है. एक, जहाँ पर मैंने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटेरियल कहा है, वहाँ पर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर है. और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन की बात होगी जो कि सेमी परमिएबल है. यानी लिखिए, यू कैन राइट इट डाउन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, that is water, from its higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis. यही डिफरेंस है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है only solvent particles move, solute particles do not move, and the movement is through a semi permeable membrane. और ये मूवमेंट होता क्यों है? एक्चुअल में इसका जो मेन फैक्टर है, मेन कारण है जिसके कारण ये होता है, उसका मकसद होता है टू इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन. आप जानते हैं, दो बाल्टी में अगर आप पानी रखे हुए हैं, एक में चीनी का घोल है, शरबत है, और दोनों को अगर आप मिलाइए तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है ना, उधर से कॉन्सेंट्रेशन जिधर कम है उधर को मूव करेगा. पानी जो है उधर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उधर से शरबत वाले बाल्टी में जिसमें सोलूट भी है, यानी कि शुगर होगा उसके अंदर, तो उसमें पानी की मात्रा कम है. तो जिसमें ओरिजिनल पानी है उसमें से मूवमेंट शुरू हो जाए किस तरफ? जिधर शरबत है, यानी सोलूट जिसमें है, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है उस तरफ मूव कर जाएगा. शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हैं आप, सोलूट की मात्रा बढ़ती है. ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. दूसरा चीज़ है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये डिफ्यूज़न है. लेकिन आप सेकंड फिगर में देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक बीच में एक लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसने कहा है. अब यहाँ पर क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होगी उधर से मूवमेंट होगा, जिधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर. देखिए, जब हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहते हैं, मीन्स वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन लो है, और जिसमें सिर्फ पानी है वहाँ तो पानी की मात्रा ज़्यादा है. तो पानी का अपने कंसंट्रेशन ज़्यादा से पानी का अपने कंसंट्रेशन लो, यानी कि जहाँ पर सोलूट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम है, समझिएगा, तो उस तरफ मूव करेगा. यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम जहाँ पर है उसकी तरफ मूव करता है. सो डिफ्यूज़न का डेफिनेशन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. दूसरी तरफ क्या है? ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन to its lower concentration through a semi permeable membrane is called osmosis. अब ध्यान देने वाली बात है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
दैट इज़ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन में होगा, तो सोल्यूशन में पानी का कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट भी तो है ना। और सोल्यूट ज़्यादा है तभी उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, इसलिए आप समझिएगा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ये। टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है? जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है, तो उस तरफ वाटर का मूवमेंट होगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब देखिए सेल के अंदर यदि मूवमेंट होता है तो उसको इंडोस्मोसिस कहते हैं, और सेल के बाहर अगर मूवमेंट होगा तो उसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस, और आउट ऑफ द सेल यानी आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स सेल्स आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 60 पर आप देखिए। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, इसमें भी एक बात समझने वाली बात है। समझना ये है कि ये जो हाइपो है, हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब बराबर इक्वल, एंड हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ये जो हाइपो, आइसो और हाइपर है, ये किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेल। डेफिनेशन बोलेगा बाहर वाले के हिसाब से, क्या आउटसाइड द सेल जो है कंसंट्रेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप इनसाइड द सेल के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आप बुक में अगर पढ़ें तो बुक कहता है कि द मीडियम सराउंडिंग द सेल, यानी सेल के बाहर का जो सराउंडिंग है, वो जो मीडियम है, हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन सेल। सेल से ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? बाहर में। तो बाहर में ज़्यादा है मतलब सेल में क्या है? कम। मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है बाहर में। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगा? बाहर में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल में आएगा, है ना। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपो मतलब तो होता है कम, और यहाँ बात कर रहा है बाहर में ज़्यादा है, तो उल्टा हो गया ना। तो इसलिए हम सेल के अंदर से लेके चलेंगे तो क्या होगा कि सेम हो जाएगा। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लो, कम है, दैट इज वाई इट इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या होगा? सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह जब इक्वल हो जाएगा, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, there will be no net movement of water across the cell membrane and such a solution is known as isotonic solution। तो दोनों तरफ जब बराबर होगा तो मूवमेंट होगा ही नहीं। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बट द अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। सो देर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल विल स्टे द सेम साइज, ना ये श्रिंक करेगा ना ये स्वेल करेगा, सेम साइज बना रहेगा। और इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब आइए तीसरा में क्या है? इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यानी बाहर का जो मीडियम है उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सीधा मतलब है कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। नाउ इट मीन्स दैट it is very much concentrated solution, the cell will lose water by osmosis, such a solution known as hypertonic। hypertonic का मतलब अंदर में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर और बाहर में कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? वाटर सेल के अंदर से निकल के बाहर जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, सेल के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप इस तीनों चीज़ को रिलेट करें। सेल के अंदर जब वाटर कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है आउटसाइड के तो आइसोटोनिक, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। और इस तरह से आप चलेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। बुक के अंदर आउटसाइड द सेल का कंसंट्रेशन लेके चला है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है। क्यों कन्फ्यूज़न होता है? कि बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है कम। फिर बराबर वाला तो ठीक है आइसोटोनिक, दोनों जगह बराबर है।
फिर हाइपरटोनिक में आप क्या कहते हैं कि बाहर में जो है कॉन्सेंट्रेशन लो है और वर्ड यूज़ करते हैं हाइपर, इसका मतलब होता है ज़्यादा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में। इसलिए सेल का कॉन्सेंट्रेशन जब आप लेके चलेंगे तो आसानी होगी। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, हाइपर कम होगा, हाइपो बराबर होगा आइसो। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर। बुक के अकॉर्डिंग भी समझा दिया, और समझने के लिए जो वर्ड के मीनिंग के साथ कोरिलेशन होना चाहिए वो भी मैंने समझा दिया, डिफ्यूज़न भी समझा दिया और ऑस्मोसिस भी समझा दिया, है ना। तो हमें लगता है कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो टर्म और आपको मैंने बताया, इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। दैट वाज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। कुछ पानी अगर अंदर को आएगा सेल के अंदर तो इंडोस्मोसिस, सेल के बाहर जाएगा एक्सोस्मोसिस, ठीक है। और उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक ये भी समझा दिया, आप देख सकते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन आरबीसी प्लेस्ड इन देम, ठीक है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसको पढ़ें, और जो क्वेश्चन फॉलोअप हो रहा है पेज नंबर 61 पर उसको करें, ठीक है। थैंक यू।